चंडीगढ़ म्यूजिक एंड फिल्म फेस्टिवल का आयोजन विभिन्न फिल्म स्क्रीनिंग, संवाद सत्रों और कार्यक्रमों के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस फेस्टिवल में बॉलीवुड और सिनेमा जगत की जानी मानी हस्तियां शामिल हुई, जिनमें मनीष वधवा, इनामुल हक, सुल्ताना नूरन और अन्य प्रमुख कलाकार शामिल थे। मनीष वधवा ने आचार्य चाणक्य के किरदार के बारे में अपने अनुभव साझा किए और यह भी कहा कि वे चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल को फिर से शुरू करने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने बताया कि कठिन किरदारों को निभाने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की जरूरत होती है। फेस्टिवल के डायरेक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि यह आयोजन कला और रचनात्मक का उत्सव था और इसमें भाग लेने वाले सभी कलाकारों और फिल्म निर्माताओं का आभार व्यक्त किया। इनामुल हक ने अपनी फिल्म द शूज आई वोर का प्रचार किया और दर्शकों से सिनेमा का समर्थन करने की अपील की। इस वक्त मेरी मौजूदगी है। म्यूजिक एंड फिल्म फेस्टिवल का आयोजन यहाँ पर किया गया है और इस वक्त मेरे साथ इनाम उल हक जी हैं। सर, जिस तरीके से फिल्म में आपके का जो अभिनय है, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर खासकर युवाओं ने सराहा है। किस तरीके से देखते हैं इस फिल्म फेस्टिवल को और इस जो आपने अभिनय जो आपकी मूवी आई है इससे कैसे? फिल्म फेस्टिवल डेफिनेटली एक अच्छा प्लेटफॉर्म है उन फिल्मों के लिए जो रिलीज़ होने वाली हैं या रिलीज़ होना चाहती हैं और बहुत सारी हो भी नहीं पाती। तो ये एक पूरी दुनिया में ये एक आयोजन जो भी होते हैं वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है सिनेमा को प्रमोट करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। ख़ास तौर से ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आने का मेरा फिल्म का ये पर्पज़ था कि मेरी फिल्म का जो ऑडियंस है मोस्टली यूथ है, तो आई वांटेड टू टेस्ट माय फिल्म विद द ऑडियंस, हाउ दे आर लाइकिंग इट एंड और दे आर नॉट लाइकिंग इट। तो मेरे लिए एक बेसिकली इट्स ए काइंड ऑफ रिसर्च स्क्रीनिंग. On the basis of that data, I might correct the film, I might rethink of the edit or whatever. So for me, it was a research screening. For them, it was a screening. But it was really amazing, and I'm so happy to be in Chandigarh and so lovely people around. सर, जिस तरीके से इस वाले मूवी की बात करें, आपने एक शरीफ आदमी की भूमिका निभाई है, उसके बाद वो किस तरीके से उग्र होता है दुनियादारी को देखकर, तो इस तरीके के अभिनय ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है या अपने जॉली एलएलबी में जिस तरीके का अभिनय अपनाया था वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण? ये ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। जॉली एलएलबी वाला तो वो था, वो मेरे लिए एक काम था। जो सुभाष जी जो उसकी फिल्म के डायरेक्टर हैं वो डेफिनेटली बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, मुझे वो काम मिला था, मैंने किया। लेकिन वो जिस तरीके से वायरल होता है, जिस तरीके से घूम के हर दिन मेरे पास ही आता है, और वो टू मच हो गया। उस काम की वजह से मेरे बेहतर काम छुप गए। जैसे उससे पहले मेरा काम आया था एयरलिफ्ट, लोग वो बात ही नहीं करते कि तुमने एयरलिफ्ट में क्या किया था। जॉली एलएलबी तो मैं भी थोड़ा सा पक गया उससे, बट एनीवेज तारीफ तो है, लोग प्यार से ही करते हैं तो लेनी पड़ती है। लेकिन जाहिर सी बात है ये वाला बहुत चैलेंजिंग रोल था और बहुत मेहनत भी लगी मुझे इसे करने में। आखिर में ये बताते चलें कि युवाओं को क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि सिनेमा की तरफ जो लोग हैं उनकी बेरुखी अब देखी जा रही है, ओटीटी की तरफ लोग जा रहे हैं, सिनेमा की तरफ बहुत कम जा रहे हैं, क्या कहें? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, हालांकि एक दौर पे टीवी आया था, तब भी वो लग रहा था कि सिनेमा को ख़तरा है, लेकिन फिर वो भी टीवी अपनी जगह रहा और सिनेमा वापस अपनी जगह रहा। तो मुझे लगता है कि एक दौर है जो एक थोड़ा सा ओटीटी फिलहाल रूल कर रहा है, लेकिन वो भी अभी डाउनफॉल की तरफ आ गया और उसमें मज़ा है नहीं। अब जो 500 लोग 200 लोग साथ में बैठ के फिल्म देखते हैं और एक अंधेरे बड़े से बंद कमरे में जो साथ में हंसते हैं, वो आप कितना भी बड़ा घर पे टीवी लगा लो, वो एक्सपीरियंस आप नहीं ले पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो जिस तरीके से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, यहाँ पर म्यूज़िक एंड फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। यहाँ पर जो फीचर्स फिल्म है उसका प्रचार प्रसार किया गया है। तमाम यहाँ पर जो अभिनय से जुड़े हस्तियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आप देख सकते हैं इनाम उल हक से हमने बातचीत की, जो कि एक अभिनेता हैं, अपने मूवी का प्रचार के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। साथ ही इनका कहना है कि लोगों को सिनेमा की तरफ जाने की इस वक्त ज़रूरत है। कैमरामैन सूरज के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ईशा ठाकुर। चंडीगढ़ म्यूजिक एंड फिल्म फेस्टिवल का आखिरी दिन है और आखिरी दिन किस तरीके का रहा, डायरेक्टर राजेश शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, आज संपन्न भी हो चुका है, आपकी चेहरे की खुशी बता रही है कि काफ़ी सफलतापूर्वक रहा है इस बार का भी जो फेस्टिवल। बिल्कुल सही है। एक्चुअली हमारा ये 3 दिन का फेस्टिवल था, 27 और 29 को। 27 तारीख को पंजाब भवन में चंडीगढ़ में और 28 और 29 को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जिसमें हम लोगों ने फिल्म की स्क्रीनिंग्स और जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट थे, डायरेक्टर्स और एक्टर प्रोड्यूसर्स थे, उन सबके सेशंस रखे थे हमने यहाँ पर। और मॉर्निंग 10 AM टू 4 PM और 10 PM तक हमारे सेशंस थे सारे, जो बहुत अच्छे सफलतापूर्ण रहे। इसमें करीबन 14-15 हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट ने पार्टिसिपेट किया इन 3 दिनों में और
करीबन 8 हमारे टॉक शोज थे और करीबन 25 से 26 फिल्मों का हमने इसमें स्क्रीनिंग किया। आखिरी दिन की बात करें तो मनीष वाधवा जी को देखने के लिए काफ़ी क्रेज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्या कहें? बिल्कुल जी, एक्चुअली उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है और उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बड़ी स्ट्रांग है एंड ही इज़ आल्सो फ्रॉम चंडीगढ़, तो काफ़ी उन्होंने अच्छा सेशन भी लिया, बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो गए और हमारा टाइमिंग थे करीबन 25-30 मिनट्स, तो मोर देन 45 मिनट्स उनका सेशन चला। मन ही नहीं कर रहा था उनके साथ बातचीत बंद करने का, लेकिन समय के रहते हमें ये कुछ थोड़ा उसका भी दर्जा है। सर, इस फेस्टिवल का युवाओं को कितना जो है बेनिफिट मिलेगा? एक्चुअली ये फेस्टिवल हर एज ग्रुप के लिए है, जिन्होंने बचपन से ही सीखा कि हमने फिल्म इंडस्ट्री में जाना है या डायरेक्शन, एक्टिंग या कैमरामैन, स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम करना है, तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और इसमें हमने देखा कि इन 3 दिनों में हर एज ग्रुप के लोगों ने 15 साल से लेके 60 साल 65 साल तक के लोगों ने इसके अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट रखी। वो आए यहाँ पर, उन्होंने उसको फंक्शन को अटेंड किया, पूरे सेशन अटेंड किए, कई लोग तो 3 दिन के पास लेके गए हम लोगों से। भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो राजेश शर्मा जी को आपने सुना, जो कि डायरेक्टर हैं म्यूजिक एंड फिल्म फेस्टिवल के। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि इस बार का जो 5वां म्यूजिक एंड फिल्म फेस्टिवल का आयोजन रहा वो सफलतापूर्ण रहा। कैमरामैन सूरज के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ईशा ठाकुर। इस वक्त मेरी मौजूदगी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में है और मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि परिचय के मोहताज नहीं हैं, आचार्य चाणक्य के तौर पे जिन्हें जाना जाता है। सर, सबसे पहले तो मैं भी बताना चाहूँगी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन। थैंक यू। और जिस तरीके से आचार्य चाणक्य का आपने अभिनय निभाया है, जो रोल किया है, उसको लोग अभी भी मानते हैं आपको आचार्य के तौर पर। कैसे, क्या कहना है 2011 से लेकर अभी तक भी लोगों के जहन में आप हैं? ईश्वर की कृपा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये मैंने तो कोशिश की थी और वो कोशिश इतनी कामयाब होगी इसका आइडिया नहीं था कि, लेकिन हाँ, ये बाल आज तक वैसे ही हैं और लोगों ने वैसे ही मुझे अपना लिया है। तो थैंक यू सो मच सबके लिए जो मुझे इतना प्यार देते हैं। लाइफ में बहुत चेंजेस आए चाणक्य के बाद, मेरा लाइफ चेंजर है वो। सो अगर हम हाल ही की बात करें, गदर 2 में जिस तरीके से आपने आर्मी जनरल का किरदार निभाया, उसे भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सराहा है। एक विलन का जो रोल अपनाया है आपने, वो करना कठिन है या फिर आचार्य चाणक्य गुरु की तरफ जो, या कर्णिका की बात करें, वो भी आपने निभाया, कौन सा रोल कठिन लगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक्टर के लिए कुछ कठिन होना नहीं चाहिए। अगर कठिनाई मन में आ जाएगी तो वो काम नहीं हो पाएगा। अगर काम को एंजॉय करेंगे, मज़े लेंगे, तो आप खुद भी नोट करते होंगे जब आप एक काम में मज़ा ले रहे होते हैं, तो हमारे डायरेक्टर यही बोलते थे कि कौन सी लाइन बोलने में तुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं बोलता हूँ ये लाइन बोलते, वो सबसे अच्छी बोलता है तू, क्योंकि आप खुद एंजॉय कर रहे हो। अगर आप उसको खुद ही एंजॉय नहीं कर रहे हो तो वो कठिनाई आपके फेस पर, आपकी चीज़ों में नज़र आनी शुरू हो जाएगी। आपका कैरेक्टर बेशक कठिनाई वाला हो कैरेक्टर, लेकिन उसको आप मज़े से करें। आप जब लोगों के बीच में जाते हैं सर, क्या आपको अभी भी लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको आचार्य चाणक्य के तौर? जी, आज भी मिलते हैं और उस वक्त थोड़ा सा एक उसमें असमंजस में पड़ जाता हूँ कि भाई मैं मनीष हूँ, लेकिन वो आशीर्वाद लेते हैं, गुरु बोलते हैं, तो अच्छा भी लगता है और थोड़ा सा मन में एक दुविधा आ जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि सर वो अधर में रह गया था, एपिसोड पूरे नहीं हुए थे, क्या आपके दिल में भी है कि उससे आगे भी जो है? जी, मैं अब भी चाहता हूँ कि वो पूरा हो, हम किसी न किसी तरह से कोशिश करें इसको पूरा करने की या आगे कुछ और बनाने की, ताकि एक जर्नी जो है वो कंप्लीट हो। भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू। तो मनीष वाधवा जी को आपने सुना, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यहाँ पर पहुंचे हैं। टॉक शो के जरिए भी इन्होंने अपने अभिनय के बारे में बताया, स्ट्रगल के बारे में बताया, तो लोग इनसे मिलने के लिए लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कैमरामैन सूरज के साथ ईशा ठाकुर।